ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री शुद्ध गुरुदेवाय नमः, श्री नाभाजी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, आज हम भगवान के एक और भक्त की कथा श्रवण करेंगे, जिसकी महिमा श्री नाभाजी ने इस प्रकार गाई है कि वे एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का उन्होंने ऐसा महत्व इस संसार में प्रतिष्ठित किया कि जिसकी महिमा गाना बड़ा ही कठिन है। अब हम श्री रुक्मांगद जी की कथा आपको सुनाएंगे। परम भागवत महाराज रुक्मांगद अयोध्या के महाराज ऋतध्वज के पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु वंश में बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए, यानी कि ये भी सूर्यवंशी राजा हुए। इनकी संध्यावली नाम की पत्नी थी। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी का व्रत करना बड़ा ही पसंद था, अर्थात वे एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी मैया ही उनकी इष्ट थी। उन्होंने अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चों, अति वृद्धों और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी का व्रत करते थे। हमारे सनातन धर्म के अनुसार भक्तजनों, जब कोई गर्भवती स्त्री होती है तो उसको 5वां महीना जब लग जाता है, उसके बाद उनको कोई भी व्रत नहीं करनी चाहिए। भजन कीर्तन तो अवश्य करना चाहिए, धर्म ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए, परंतु उनको व्रत नहीं करना चाहिए और भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार उनकी पूजा वगैरह भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि उस अवस्था में एक तो उठने बैठने में परेशानी होती है, दूसरा वे अशुद्ध भी मानी जाती हैं। इसलिए ये हमारे शास्त्र का नियम बताया गया है। भक्त राजा रुक्मांगद को फूलों का बड़ा प्रेम शौक था और उन्होंने अपने राज्य में अनेकों प्रजाति के सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हुए थे। फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था उनका सारा राज्य। इससे प्रभावित होकर पृथ्वी की तो क्या बात है, देश विदेश में राजा के फूल से प्रेम करने वाले हैं। ये चर्चा पूरे संसार में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तक फैली हुई थी। और स्वर्ग की जो अप्सराएं थी वो इससे प्रभावित होकर उस राज्य में आती थी और महाराज के जो बगीचे थे उनमें विहार करती थी और वहाँ से गजरा, फूल की माला बनाने के लिए फूल भी चुन चुन करके ले जाती थी। एक समय की बात है, या यूँ समझ लीजिए कि देव योग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। बैगन का कांटा चुभने से उस अप्सरा का पुण्य क्षीण हो गया था। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों ने यह समाचार सुनकर रुक्मांगद जी को बाग में आई अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा। हुआ यूं कि एक अप्सरा राजा के बगीचे में आई और
बैगन का कांटा चुभने से उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। उसमें अब दिव्य शक्ति नहीं रही, वह बाग में ही बैठी रह गई। जब माली लोग बगीचे में आए, उन्होंने देखा कि एक सुंदर दिव्य देवी बाग में बैठी हुई है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि हमारे राज्य की या पृथ्वी की तो ये लगती नहीं है, हो न हो ये कोई देवी ही या कोई अप्सरा ही जान पड़ती है। जब माली लोगों ने एक दूसरे से यह चर्चा की, धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और मालियों ने जाकर महाराज रुक्मांगद को ये खबर की कि महाराज, हमारे बगीचे में यानी कि आपके बगीचे में एक सुंदर देवी विराजमान है। महाराज रुक्मांगद उस देवी के पास बगीचे में आए और उस अप्सरा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और कहने लगे, हे देवी, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आप इस बाग में किस कारण से विराजमान हैं, आपकी क्या करने की इच्छा है, यह सब आप मुझे बताइए। तब वह देवी ने बताया कि मैं अप्सरा हूँ और यहाँ फूलों को देखने के लिए आई थी और मेरे पैर में कांटा चुभ गया है और इसीलिए मेरे पुण्य क्षीण हो गए। अब मेरे उड़ने की यानी दिव्य जो मेरी शक्ति थी वह मेरी चली गई है। तब महाराज ने कहा कि हे देवी, अब क्या उपाय है कि जिससे आपकी दिव्य शक्ति पुनः आपको प्राप्त हो जाए, हमारे लायक ऐसा कुछ हो तो आप बताओ। तब उस देवी ने कहा कि हे महाराज, अगर आपके राज्य में किसी ने एकादशी का व्रत किया है और वह अपना पुण्य मुझे दे दे यानी कि संकल्प कर दे, तो मेरी वह शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। उस देवी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई एकादशी का नाम भी नहीं जानता। फिर उस देवी ने कहा, अगर कोई भी एकादशी के दिन किसी कारण से भूखा रह गया हो, उसे ही लाकर संकल्प करवा दो, उसी के फल से मैं चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुणगान करूंगी। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बिचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानिवश दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी। राजा ने उसी व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके यह घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। एक एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था, यानी कि उस समय पूरी पृथ्वी पर महाराज रुक्मांगद का ही राज्य था। यमराज को बड़ी चिंता हुई। वे प्रजापति यानी परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि अब सब एकादशी का व्रत करते हैं, सब बैकुंठ धाम को चले जाते हैं, यमपुरी में कोई आता ही नहीं है। हे ब्रह्मा जी, अब मैं क्या करूं? ये जो आपने मेरे को
यहाँ की यमपुरी की नौकरी दी हुई है, अब कोई आता जाता तो नहीं है, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, खाली तनख्वाह में नहीं लेता। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ प्रबंध करूँगा। ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी, यानी करने नहीं दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के एक रमणीय प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते बूढ़े हो चुके थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर और अपनी रानी के साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए। महाराज जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ मोहिनी गई और उसने अपने हाव भाव कटाक्षों द्वारा महाराज को अपने बस में कर लिया तथा अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताकर अपनी कुलीनता का भी परिचय दिया। महाराज ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसने कहा, आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लें, किंतु शर्त यह है कि मैं जो कुछ कहूँगी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में महाराज लौट आए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को मोहिनी ने बस में कर लिया था, अतः उन्होंने उसकी सब बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। इतना सब होने पर भी महाराज एकादशी का व्रत सदा नियम पूर्वक करते थे। एक दिन एकादशी आई। महाराज व्रत करने के लिए सारी विधि विधान से सारी सामग्री पूजा करने के लिए तैयार हुए तो मोहिनी ने कहा, महाराज मेरी एक बात आपको माननी होगी। महाराज ने कहा, बताओ कौन सी बात है। मोहिनी ने कहा, मेरी प्रार्थना यही है कि आप एकादशी का व्रत न करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज यह सुनते ही अवाक रह गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी मैं तुम्हारी सभी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु एकादशी का व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कहो। एकादशी का व्रत छोड़ना मेरे लिए असंभव है। तुम इसके बदले जो कुछ कहोगी, जो कुछ मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा अपने इकलौते पुत्र का सिर मुझे दे दीजिए। महाराज बड़े दुखी हुए। वो सोचने लगे, हे प्रभु ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो चला गया। ऐसा वे सोच करके धर्मांगद को जब इस बात का पता लगा तो महाराज इतने चिंतित हैं, दुखी हैं, और यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा, क्योंकि उनका पुत्र बड़ा ही पितृभक्त था। आप धर्म संकट से बच जाएंगे और माता की इच्छा पूरी होगी। उनकी जो पत्नी थी संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का समर्थन किया। उसने भी कहा, महाराज हमारा पुत्र सही कह रहा है। पुत्र के कहने पर महाराज यूं ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने के लिए उतावले हुए, त्यों ही भगवान प्रकट हो गए और राजा का हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले, राजन मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम सपरिवार मेरे वैकुंठ को चलो। यह कहकर भगवान ने राजा रानी और राजकुमार को विमान पर बैठा लिया और अपने लोक को ले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, अपने इकलौते पुत्र का सिर देना तक मंजूर कर लिया, किंतु एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। उनसे बढ़कर परम भागवत और कौन होगा। ऐसे ही महाराज रुक्मांगद की एक बड़ी प्यारी पुत्री थी। वह पुत्री भी सदा ही
भगवान का एकादशी का व्रत किया करती थी, उसका विवाह हो गया। जब उसका विवाह हो गया तो उनके ससुराल में भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे। उसने अपने पति को एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर मैं एकादशी का व्रत करूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। राजकुमारी ने कहा, रुक्मांगद की पुत्री ने कहा कि मरना तो सभी को है, अगर आप एकादशी के दिन मर जाएंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आप विष्णु लोक को चले जाएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। राजकुमारी की इस बात को सुनकर उनके पति ने व्रत कर लिया और भोजन पानी कुछ भी नहीं लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी पुत्री यानी कि रुक्मांगद की पुत्री को ये पता चला कि मेरे पति के प्राण छूट गए हैं और उनको दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, उधर उसने भी अपने पति के साथ ही सती होने का मन में विचार बना लिया और वह भी भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने पति के साथ सती हो गई और वे दोनों भी, रुक्मांगद की पुत्री और उनके जवाई भी, वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार से एकादशी का इतना महत्व है, इसलिए मित्रजनों एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन तो बार बार नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। इससे और अच्छा क्या हो सकता है। अगर एकादशी का व्रत करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान श्री नाभादास जी इस प्रकार कह रहे हैं तो हमको अवश्य ही एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। बोल एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आज की कथा को हम यहाँ पर विराम देते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि कल एक और कथा के साथ आपके सम्मुख प्रकट सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप सबको प्रणाम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।